ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम। आज माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी 12 दिन माघ के शुरू हुआ 12वां दिन का सुबह के कार्यक्रम संपन्न के बाद दूसरा कार्यक्रम आपके साथ सत्संग करने का श्री गणेश हुआ है। आज गुरुवार भी है, इसलिए आज हर गुरुवार की तरह भगवत गीता का भी हमें अमृतपान करना है, वो भी 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान की। कल त्रयोदशी है, कृष्ण पक्ष परसों चतुर्दशी और फिर अमावस, लेकिन ये 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण और है। इसमें शव चतुर्दशी के 3 दिन दहम का और बा। कल त्रयोदशी है, लेकिन इसको हम दशमी से शुरू करेंगे। चतुर्दशी, फिर एकादशी, फिर अमावस, द्वादशी, इसका हम सत्संग करते रहेंगे। लेकिन ये 3 दिन आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसको हम शिवरात्रि का ही अवसर स्वरूप देखते हैं। पहला जो दशमी है, इसका फल है ज्ञान। कल सत्संग और, लेकिन याद करना, पहला जो दहम का वाह दशमी का फल है ज्ञान, और एकादशी का फल है ध्यान। कि ज्ञान का जब हम अपना फल देगा वो है ध्यान, और ध्यान का फल भी है वो है द्वादशी के दिन दहम का वाह, वो है त्याग। यही त्याग शक्ति है, वो शक्ति जो जीव आत्मा को गृहस्थ में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, जैसे हो, अपने ईश्वर से मिलने का एक साधन है, वो है त्याग। इसलिए दहम का वाह कितना महत्वपूर्ण है। ये कल से और शुरू होगा। आज भी द्वादशी है, कल एकादशी थी, लेकिन कल से जो इसका अपना पर्व है वो दहम का वाह। तो इसका याद रखना। मेरे ख्याल में कश्मीरी पंडित समुदाय में कोई घर नहीं होगा जिस घर में किसी न किसी को ये महत्व, ये दहम का वाह होगा। अगर घर में नहीं तो कोई महल्ले में कहीं न तो कहीं आपको देखेंगे, क्योंकि इसका प्रभाव कितना है। जो एक समय वो भी था जब हर घर में, जिस कश्मीर की हम बात कर, जिस कश्मीर को खून से सेंचा, उसी कश्मीर की मैं बात करता हूं। उस दिन इस माघ के, ये सारा माघ अपने संपूर्ण माघ श्रद्धा और भक्ति से इसका ज्ञान प्राप्त करते थे इसका। लेकिन ये 3 दिन जो होते थे, इसका बड़े धूमधाम से मनाते थे। उस कश्मीर के, जिस कुमार जी कहता है, जिस कश्मीर को खून से सेंचा, क्योंकि हमारे पूर्वज ऋषि कश्यप, जिसने अपने मेहनत और साधना से उस कश्मीर को तीर्थ स्थान बनाया, और उसी में ये 3 दिन का कार्यक्रम कल से फिर शुरू होगा। इसका भी सत्संग करेंगे। लेकिन आज माघ का 12वां दिन है। आज 11 दिन माघ की कथाओं में हमने क्या सुना, उस 12वें दिन के पर आज उसका भी सत्संग होगा। लेकिन आज गुरुवार है। गुरुवार का मतलब ही बृहस्पतिवार आदेश है। जब मैं उधमपुर में था तो उसी वक्त ये नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, कैसे, लेकिन ये कहा गया मुझे, कुमार जी
बृहस्पतिवार गए गीता पर। वो भी एक संत महात्मा पुष्पब गंग्याल से आए थे उधर, तो उसने वहां सत्संग में बैठे ही यही कहा, गंग्याल में एक पुष्प, वो भी आज अपने परम धाम चले गए। गुरुवार को गीता पढ़ना चाहिए। फिर उसका आगे बांसर महाराज ने भी उसके आगे फिर गदलाल बाबा जब मिले तो उसने कहा, एक बृहस्पतिवार हमेशा ये गुरुवार इस पर भगवत गीता का जरूर खुद भी और दूसरों को भी कहो इस अमृत पान करने का। रोज तो गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन ये इस एक दिन, तब से मैं आज खुद स्वयं को भी और आपको भी जितना होता है अमृत पान कराता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ। आओ आज फिर माघ के इस गुरुवार में कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन शुरू करेंगे पहले इसी भगवत गीता को। यही भगवत गीता जब हम समझेंगे, जिस भगवत गीता की मैं बात करता हूं आपसे, वो भगवत गीता है क्या? वही है विवेक वृक्षों का बगीचा। विवेक वृक्षों का बगीचा है यही गीता। विवेक रूपी वृक्षों का एक अपूर्व बगीचा है। ये सब सुखों की नींव है, ये सब सुखों की समस्याओं का समाधान है, सिद्धांत रत्नों का भंडार है, जिसका मैं आप हर गुरुवार को कहता हूं, आप एक साथ बैठेंगे कि उसी भगवत गीता को मैं आपसे परिचय कराता हूं। सिद्धांत रत्नों का भंडार है, नौ रस रूपी अमृत से भरा हुआ समुद्र है। कितना पियोगे? एक चमचा भी मिलेगा समुद्र से में, वो कृपा होगा, कृपा दया होगी। प्यारे भक्तों, यही भगवत गीता हम अपने आप को उठो जागो, अपने आप को जगाओ। ये भगवत गीता है, ये उद्धार करने का, समुद्र पार करने का साधन है। इसीलिए यही कहता है, ये नवरस भगवत गीता अमृत से भरा हुआ समुद्र है, खुला हुआ परम धाम है, खुला हुआ परम धाम है। भक्तों, प्रेम से मन से जरा सोचो, हम इस घर की बात करते हैं, जिस घर में हम फंसे हुए हैं, जहां के हमने सारा मन इसी को दे के रखा, लेकिन घर में आने घर नाव ये छुई घर घर छुक करन घर कहते छुई चल सुई घर करते ये मोलूम घर नाव ये छुई छुई परम धाम। वो ज्ञान कौन देगा? यही भगवत गीता खुला हुआ परम धाम है, रास्ता दिखाता है परम धाम जाने का। सब विद्याओं के मूल भूमि है, अशेष शस्त्रों का आश्रय है, सब धर्मों का मात्र भूमि है। धर्म सत्य, मैंने बार बार धर्म की बात आती है तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से? हर एक जानते, सब धर्मों की मातृभूमि है, सज्जनों का प्रेम प्रसाद मित्र है, सरस्वती की लावन रत्नों का भंडार है। ये गीता ज्ञान अमृत से भरी हुई गंगा जी है। बोले गंगा भैया की जय। गीता श्रवण युस न्यथ करे, गंगा श्रान तस क्या करे, वुजस गंगा मन अंदर है। प्यारे भक्तों, वो गंगा मैया जब भगवत गीता से हम अमृत पान करते हैं, वही अमृत पान क्या बोलते स्वयं प्रकट होती है। यही भगवान कहता है, ये भगवत गीता सरस्वती के लावन रत्नों का भंडार, ये गीता ज्ञान अमृत से भरी हुई गंगा जी है, विवेक रूपी क्षीर सागर की नींव लक्ष्मी है। इसीलिए देरी मत करो, बख्त्यो मकरियो चेर, वथियो गीता पारनी जल जल नेर। जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्रता करो। ये माघ है, और माघ में भी अगर तुम रोज भगवत गीता का अमृत पान नहीं करते होगे, फिर क्या बात है? इसमें कौन सी शिकायत है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं। इसीलिए जब तक तेरा अंदर वाला ये माया बैठी है, ये ना सुनने देगी ना कुछ करने देगी। उसको माया को भगाना है, प्रातः काल में उठना है। ये भगवत गीता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता परखना। स्वयं तो ये मैंने बार बार कश्मीरी में भी आपको बताया, श्रीमद् भगवत गीता परखना, लत लत यमय वरख रखना, यमुनी शब्दन अंदर अचखना, गस्त वन दीवान पानो।
भाई जी महाराज कित पढ़े वरन पन किताब यह भगवद गीता स्वयं अपनी किताब नहीं पढ़ोगे फिर कहाँ कौन पढ़ाएगा तुमके। इसीलिए किसी ने कहा पढ़ पढ़ के गया पत्थर लिख लिख के गया चोर, जिस पढ़ने से प्रभु मिले वो पढ़ना और वही पढ़ना। जब तक विश्वास अंदर में किताब भगवद गीता परखना लत लत यमय वरख रखना यमुन शब्दन अंदर अचखना गस वन दीवान। इसीलिए भगवद गीता ज्ञान देती है। पहले मैंने यही कहा, मंत्र भी शुरू करूंगा मैं। भगवद गीता 18 अध्याय है। स्वयं उद्धव जी से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, मैं ही गीता हूं, मैं ही कृष्ण हूं। इसलिए भगवद गीता मेरा ही स्वरूप है। मेरी 5 अध्याय पहले भगवद गीता मेरा मुख है। 10 अध्याय फिर उसे आगे 6 से 15 अध्याय तक मेरी बाजू देखो सारा, और 16वीं अध्याय मेरी नाभि, 17वीं 18वीं अध्याय मेरे 2 चरण कमल, परिपूर्ण मेरा शरीर को देखो। ओम नमो भगवते 5 अध्याय, वासुदेवाय 10 अध्याय हुए, 15 अध्याय, 16वीं अध्याय फिर शुरू करो, निरीक्षण करो ओम से, फिर श्री कृष्ण 16वीं 18वीं अध्याय, नमो नमः सरेंडर करो, समर्पण करो, नमो नमः। फिर स्वयं भगवान जो तो करता है भगवान को अर्पण करते जा, इसे भी तेरी कृपा होगी। ये तो दूसरी बात भगवान का गीता में आज जो योग योगी और योगा, योग का रास्ता है भगवान से मिलने का, योग जुड़ने का। तो पहला है कर्म योग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है ज्ञान योग। अब यही भगवत गीता के 18 अध्याय आज हम पहला खंड समाप्त किया। पहले अध्याय से 6 अध्याय तक कर्म योग, 7 अध्याय से पहली 7 अध्याय से 12 अध्याय तक भक्ति योग, और 13 अध्याय से 18 अध्याय तक ज्ञान योग। इसी तरह तीनों खंड कर्म भी दिखाया, अभी 5 तीनों तो ज्ञान भक्ति कर्म तीनों एक साथ चलेंगे, लेकिन तीनों में से जो एक प्रधान रहेगा उसका नाम दिया जाता है। बाकी ये न कहे भक्ति के बगैर कर्म ज्ञान चलेगा, कर्म के बगैर ज्ञान भक्ति, ना तीनों, लेकिन तीनों में से जो प्रधान रहेगा उसी का ज्ञान रहेगा। प्यारे भक्तों, आज उसी का चर्चा है हम भगवद गीता की। जो आज पहली अध्याय विषाद थी, विषाद योग, दूसरे अध्याय ज्ञान योग, तीसरे अध्याय कर्म योग, चौथी अध्याय कर्म ज्ञान संन्यास योग, 5वीं अध्याय कर्म संन्यास, और 6ठी अध्याय आत्म संयम। ये आज संपन्न हो गया। आज हम भक्ति योग की तरफ ज्ञान विज्ञान को अमृत पान करेंगे। 12 अध्याय तक हम इसका जो प्रधानता है उसको हम समझेंगे। इसलिए आज भगवद गीता का ये कितनी कृपा ये समझाएगी शरीर क्या है, आत्मा क्या है। कश्मीरी में कितनी भी समझाता हूं, उसने जितनी मेरी डर साहब ने कहा, रंग बंगलस ममार गाय पान, ये शरीर है, रंग है संपूर्ण। भगवान ने आपको ऐसे कृपा की है कि आपके पास ये बहुमूल्य शरीर जो मिला है, लेकिन शरीर है, क्षण मात्र की गाड़ी है, बड़ा बंगला दिया है रहने के लिए इस एस्टेट वालों का तुम्हारा, इसको समझो। रंग बंगलस ममार अपना मत मानो, यना रोजी यीशु नाशवान पानो। या इसको यही भगवद गीता समझाएगी। कितने बार मैंने आपको बताया, रंग बंगलस नेबुरकिन नाव दरवाज, ये देखिए ना जितने द्वार बने हैं, अंदर छु ठोकर कोट तथ मजबूत पान अंदराज। ये शरीर ही है, जहां शरीर में ही निवास करता है वहां तक जाना पड़ेगा। कैसे? रंग बंगलस ऐसे अंदरी अंदर तेली उचियन अंदर पन श्याम सुंदर। बाहरी दुनिया में प्रयाग में जाने से प्रयाग में कोई भगवान नहीं, पवित्रता होगी। कहीं गंगा स्नान करने से, तीर्थ कर यात्रा करने से
वहां प्रभु नहीं, वहां पवित्रता होगी। लेकिन जो फिर साधना तुम्हारी स्वयं की होगी, वो स्वयं में तुम्हें वो प्रकट दर्शन मिलेगा, फिर सारा काम काम आएगा। इसीलिए रंग बंगलस अंदर अंदर तेली उशियन अंदर शाम संदर, इसके लिए भगवान ने भी यही कहा। यही भगवत गीता में, वहां तक जाने के लिए मेरा उपदेश सुनो। ये भगवत गीता है, खाली श्रवण के जो आया ना ना चले, वैसे नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो। काम खेजन, काम खेजन, अगर अंदर वहां तक पहुंचना है, काम खेजन वो उपवास रखना, व्रत धारण करो, जप तप व्रत धारण ये जरूरी है। जब तुम व्रत को समझोगे नहीं, नमारा योसा तमाशा खबर के मुनमुन मन के मन के साफ मन कैसे, जब तक तुम इस दाग को दूर करने के लिए इस्तेमाल साबुन नहीं करेगा, तब तक ये दाग स्वयं दूर कैसे होगा। हाँ, यही तो भगवान ने स्वयं कहा है, तुम्हें समझने के लिए मैं समझा रहा हूं। आज माघ का 12वां दिन भी है, कल एकादशी, देखो ना कैसा कितना आनंद। 11 दिन के बाद ये यहाँ दरवाजा खुला था, आज फिर बंद हो गया। लेकिन मैं भक्तों को बोलता हूं, जहां बैठे हो ध्यान पूर्वक सुनो, फिर श्रवण ध्यान करो, मनन करो, फिर कृपा हो जाएगी। नहीं तो केवल भंजन धरना सुन, कुछ काम नहीं आएगा। काम खेजन, वो उपवास रखो, व्रत को समझो, ज्यादा ना बोलने, मौन, संसार की तारीफ मत करो, संसार का गुणगान मत करो, साइलेंट। हाँ, गुणगान करना तो मेरा करो, वो करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो। जैसे अन्न शरीर का खुराक है, भजन मेरा आत्मा का भी खुराक है, वही खुराक उसको भी देना। जितना टाइम तुम खुराक खाना खाते हो शरीर के लिए, उतना ही खाना आत्मा को भी दे देना। बाकी ध्यान ध्यान ध्यान, फजूल संसार की बातों में ये पकड़ेगा, ये फिर वहां तुम जकड़ोगे, फिर नहा निकलने का साधन स्वयं बहुत समय जैसे आज तक हो गया। काम खेजन, ज्यादा ना बोलने जन। और एक भगवान ने स्वयं आदेश दिया, नथ प्रभातन सुल्य सुल्य वजन जन, प्रातः काल में उठो, अभ्यास करो। ये जीवन यात्रा में कभी भी सूर्य उदय के बाद उस दिन पछताओ, अगर कभी ऐसा भगवान ना करे कभी सूरज उदय हुआ और मैं सोया हुआ था, भगवान ना ऐसा ना कभी ना हो। लेकिन अगर होगा कभी, प्रायश्चित करो। जब रोज अभ्यास करेगा, सुबह सोए उठेगा, फिर अपने आप को बड़ा आदमी समझेगा। न मैं अमीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं जानता हूं, ना ना। काछे गुमंड पानस राजा बन चुप फेरन, तनाव चली राशि तच नजरीन यकसैनी। जैसा तुम्हारे पास होगा क्षण मात्र के लिए, वहां कुछ ये तमाशा मुंह के दर्द में नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए प्यारे भक्तों, ज्यादा ना नथ प्रभात सुल सुल उजन। जब तुम मेरे 3 बातों को समझो, व्रत धारण करोगे, उपवास करोगे, श्रवण करोगे, गीता समझोगे, और मेरा गुणगान मतलब भगवान का गुणगान सत्संग करोगे, प्रातः काल में उठोगे, जान गछि पथक्षीण परवाय। परवाय का मतलब माया कुछ नहीं करेगी, माया तेरी गुलाम बनेगी। देख लेना संत महात्माओं को कृपा कैसी होती है, उनको माया फिर योग माया जैसे भगवान के आदेश पालन सुनती है, वैसे माया उनकी भी नौकरानी बनकर बैठती है। इसलिए आपको भी गीता जी का आज में शुरू 7वें अध्याय करना है। 7वें अध्याय से आज हम ज्ञान विज्ञान शुरू करना है, भक्ति योग की ध्यान लगाकर। फिर माँ की कथा भी सुननी है, फिर उसके बाद मोह ध्यान जितना समय भक्तों जो कुमार ज्येष्ठ परिण पक्षो दोरन। कुमार जी शरीर का नाम, कुमार जी कुछ भी नहीं है, लेकिन है नाम शरीर का। इसीलिए तो तुम शरीर के पीछे पड़े हो। इस शरीर कुमार जी इस मध्यम कहता है, इसे मैं आपके पास स्पीकर से बोलता हूं, मैं आप किसी मध्यम से कुमार जी कृष्ण हवाल करन। वही कृष्ण सत्य मार्ग है, भगवत गीता है, प्रेम है, कर्तव्य है। उसीलिए तुम्हें समर्पित अपने आप करना पड़ेगा। बोलिए श्री कृष्ण खसा वाट बाय।
यहाँ किसी को मत मानो अपना, अपना है तो कोई एक ही जो स्वयं तुम में है उस पर विश्वास बने। कृष्ण बाकी ये छल है, जितना तो मुंह के दलदल में फंसेगा अपना अच्छा लगेगा, बाई का बच्चा दूर उसका बच्चा, अरे भाई बाई तुम शुरू कहां से हुआ ये भी भूल जाओगे, फिर अपना अपना करते करते यही नरकवासी बनोगे, यही पापों का भंडार बनेगा। इसी बिंद अपना पराया छोटा बड़ा मेरा तेरा मन से निकालो, केवल प्रभु को जानो समझो मैं प्रभु के लिए करता हूं। फिर देखो ये कृपा 67वें अध्याय जो समझते हैं उसके आज हम श्री आरंभ करेंगे। प्रेम से बोलो गीता माता की। ओम श्री कृष्ण गोविंद माधव के, पढ़ लो गीता केशव की। आप भी बोलो ना प्रेमियों, श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, सुन लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों केस मैं महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, वेदों केस मैं महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की, सुन लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो, कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो, सुख दुख माया है कर्मों की, पढ़ लो गीता केशव की। दैह की मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ, दैह की मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ, अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की, सुन लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। भरोसा कर तू गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन दो छाया है, हंसी में ये निभा ढालो, निभाना ही माया है, बस शरण गीता के लो प्यारे, अगर जीवन बनाना है। क्यों चिंता करते हो, किसे डरते हो, यही भगवत गीता ज्ञान देती है। कहाँ तो था ये सोचो ना, कहाँ ये था कभी तो सोच ए बंदे, कहाँ तो था
कहाँ ये था, जिस पर तो चिंता कर रहा, जिस पर तो कामनाओं में फंसा है। कभी तो सोचे बंदे झुका कर शीस, तो कहना बस हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे बोलो हरे कृष्णा हरे प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। आओ सप्तमी अध्याय भगवद गीता शुरू करेंगे हम। गीता दर्शन अपने आप में पूर्ण है। अभी मैंने जितना बताया स्वाभाविक भी है। पूर्ण कला, संपन्न पूर्ण ज्ञान समान जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले दर्शन में अपूर्व कल्पना कैसे हो सकती है। गीता ज्ञान का कोई भी पक्ष पहलू आप देखें, उसमें पूर्णता अथवा पूर्णता तक पहुंचने की पूर्ण क्षमता मिलेगी। पूर्ण मुदा पूर्ण विदम पूर्णात् पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण शिष्यता। इसीलिए 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तुम ये नाम अपने आप में पूर्णता का वाचक है। ज्ञान अध्ययन श्रवण आदि से मिलने वाली परमात्मा के तत्वों को जानकारी तथा विज्ञान उसकी तात्विक पहचान अर्थात ज्ञान की पूर्णता है विज्ञान। इसीलिए इसका नाम पड़ा ज्ञान विज्ञान योग। गीता विचारकों के अनुसार संपूर्ण गीता प्रेरणा में 3 षटक है। कैसे? पहला 6 अध्याय कर्म प्रदान, द्वितीय 6 अध्याय 7वीं से 12 अध्याय तक भक्ति प्रदान करती है, 13 से 18 अध्याय तक यद्यपि ये ज्ञान प्रदान करती है। यद्यपि ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक षटक में केवल एक ही योग का वर्णन हुआ, नहीं, योग तो तीनों ही प्रत्येक षटक में है। प्रधानता किस एक योग का है उसी का हम नाम दिया जाता है। यहाँ आश्चर्य होता है कि दूसरा षटक यदि भक्ति प्रदान है तो इसके प्रारंभिक 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग क्यों? वस्तुतः गीता की भक्ति में भी ज्ञान पूर्वक है और ज्ञान भक्ति भाव को साथ लिए हुए गीता का भक्ति परमात्मा के स्वरूप की पहचान के साथ केवल ब्रह्मा क्रिया मात्र नहीं। इसलिए इस अध्याय में परमात्मा स्वरूप विषयक जानकारी दी गई है और साथ ही उसने जानने पहचानने की प्रेरणा भी, यही वास्तविक भक्ति का आधार भी है। इसीलिए इसका भक्ति से जोड़ा गया। 6ठे अध्याय का समापन श्री भगवान से ही गीता उपदिष्टा योगी की उत्तम स्थिति के वर्णन में स्पष्ट संकेत करते हैं कि मुझ में ही चित्त को पूरा तरह समाहित करने वाला, सदा पूर्वक मेरा भजन करने वाला मेरा ही युक्त योगी है। वैसे तो ये भी कहा उसने, अर्जुन ने भगवान को, आपने जो कहा ये मन चंचल है, तो कहा असंभव नहीं है, संभव है। ज्ञान और वैराग्य को समझो। जब तक तुम ज्ञान वैराग्य एक्टिव नहीं होगा, भक्ति काम नहीं करेगी मेरी। जब ज्ञान वैराग्य एक्टिव नहीं होगा, वो सोए हुए होंगे, ये माया की भक्ति होगी। यही छल है आज संसार में चलता। आज जितने हवन देखते हैं, यज्ञ देखते हैं, बड़ा बड़ा विधान, लेकिन वो माया के कोई भी श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि वहां ज्ञान वैराग्य सोया हुआ है। यही भगवान भगवद गीता में ज्ञान देने के लिए कितना आनंद हमें देने के लिए कहा। 7वें अध्याय को समझो जानो, मत देखो इतने जो भी आज
बाकी जितने भी धर्म बने हुए हैं वो भी अपने अपने से बड़े 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 तमाशे करके भगवान को खुश करने के लिए हिंसा करे, जैसे कि ऐसे ये भी होते हैं, ऐसे आज भी जिनका श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए मेरा मतलब वो नहीं करना चाहिए। ये जरूरी, ये के बगैर जीवन अधूरा है, मिथ्याचारी है। लेकिन ये भगवान के बाद ये कह रहा है जो मेरे लिए करते हैं, इसलिए बात सुनो, ज्ञान वैराग्य भक्ति से मिलेगी, तीनों मिलकर ये मेरा काम बनता है। जब ज्ञान वैराग्य साइलेंट रहता है, सोया रहता है, भक्ति केवल माया के गुलाम बनकर जो तुम आज चारों तरफ देखते हो, ये शायद उसी का प्रभाव है। सबको, भक्तों को चाहिए पहले ज्ञान वैराग्य को एक्टिव करो। उसके लिए तुम्हें उपवास करना पड़ेगा, प्रयागराज जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपने पवित्रता जितना शीघ्र पवित्र करोगे, उतनी तेरा ज्ञान वैराग्य एक्टिव हो जाएगा। उतने में जो तुम करोगे वो मेरा ही भक्ति है, वो मेरा ही पूजा है। समझ में आ गई मेरी, मैं क्या बताता हूं आपके मन की बात आपको। ये इसलिए भी किसी को ये नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ये, लेकिन उनकी ज्ञान वैराग्य जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक माया की काम होगी। जब तीनों मिलेंगे, ज्ञान वैराग्य भक्ति, तब प्रभु की काम होगी, प्रभु की बात होगी। इस तरह से उसने कहा, अभी जो भी कोई स्वाभाविक भी नहीं, ये भगवान की आत्मीयता है, उनका सहज स्नेह है कि भगवान ने अभी जो 6 अध्याय से श्री आरंभ प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। जब अर्जुन ने कहा था कि अगर कोई ठीक है, उसने अपना सारा तेरा पूजा ध्यान किया है, लेकिन पूरा लक्ष्य नहीं मिला, तो फिर आधे रास्ते में शरीर छोड़ना पड़ा, फिर उसको क्या होगा? भगवान ने फिर वही बात कह रहा था कि उसका कोई जाया नहीं होगा। जो योगी जहां शरीर छोड़ेगा उसको इसी माया दुनिया में आगे जाने का और जन्म मिलेगा, और जन्म मिलेगा। पर्न ब्रोठी केच परिमिति लो, मरण ब्रोठी केच मरिमिति लो, तिमन आसान तहसीर प्रोन लो, मान सतगुरु रोज तम ये लो। इसलिए जो अनंत जन्मों का जो कर्म फल है साथ साथ चलता है, तो इस तरह से आगे भी भगवान ने वही कंटिन्यू रखा 7वें अध्याय में, उसी का जवाब, क्योंकि तुम मेरे क्या हो, श्रेष्ठ लगते हो। तो आगे आज 7वें अध्याय में भगवान आगे क्या ज्ञान देना चाहता है, उसी को हम आगे ले जाएंगे। आप भी अपने अपने साथ, क्योंकि माघ मास की कथा भी पढ़नी है, अपनी अपनी सारी 7वें अध्याय निकालो। जो भी अगर गीता आश्रम में कोई बैठा है या अपने अपने घरों में, या आपको नहीं तो फिर मैं ध्यान पूर्वक सुनो। 7वां अध्याय श्री परमात्मे नमः। श्री भगवान वाच, मय असक्त मना पार्थ योगम युज्यन् मदाश्रया, असंशयम समग्रम माम यथा जास्य तत् शृणु। श्री भगवान वाच फिर, मय असक्त मना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रया, असंशयम समग्रम माम यथा जास्य तत् शृणु। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषता, यत् ज्ञाता न हि भूया अन्यत् ज्ञातयम् अवशेषते। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषता, यत् ज्ञाता न हि भूया अन्यत् ज्ञातयम् अवशेषते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत् सिद्धये, यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वविता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत् सिद्धये, यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वविता। 4था श्लोक। भूमि आपनला वायु खम्मने बुधेव च, अहंकारा इति यमे बिना प्राकृति अष्टदा। 5वां श्लोक। अपरा एयम इत्तो अन्याम
प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूतानां महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। फिर एक बार चौथा पांच। भूमि आपा अन्नलावायो खम मना बुद्धेव च अहंकारा इत्येयं मे विना प्राकृत अष्टदा अपरायम इत्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूतानां महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। छठा श्लोक। एतादोनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारया अहम कृतसनस जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। सातवां श्लोक। मत परतरम ने अन्यत किंचित अस्ति धनंजया मया सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। आठवां श्लोक। रसा अहम अपसो कुंत्या प्रभुवसे शिष्योर्यया प्रणवा सर्ववेदेषु शब्द खे पुरुषम नृषो। नौवां श्लोक। पुण्या गंध पृथ्व्यां च तेजा चास्मि विभावसो जीवानां सर्वभूतेषु तप चास्म तपस्सु। दसवां श्लोक। बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिमतामस्मि तेजो तेजस्मानहम्। अब 10 श्लोक पूरे आए। फिर पहला श्लोक की तरफ आइए। पहला श्लोक क्या है, क्या भगवान कहना चाहता है। श्री भगवान वाच। याद करना। हे पार्थ, श्री भगवान फिर बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार संपूर्ण विभूत बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको समशरीर जानेगा, आओ मैं सुनाऊंगा, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। आपने जो प्रश्न किए, मैंने योगियों में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धावान योगी मेरा है और तुम योगी हो, इसीलिए मैं जो आपको सुनाऊंगा अति गोपनीय है, फिर आपकी शक्ति बढ़ेगी, इसको मैं आपको वही सुनाने। अब ये श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में आसक्त हुए मन वाला अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार संपूर्ण विभूति ऐश्वर्य गुणों से युक्त आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मन जिसका आसक्त मुझ में हुआ प्रेम हो, म्यगो मोहब्बत, म्यगो मोहब्बत म्य भरोसे सिर्फ सत्यन सिर्फ सत्यन म्यानि कृष्णो सिर्फ सत्यन श्री कृष्णो सिर्फ सत्यन। जिसका भाव ऐसा लगेगा, खाला ऐसा नहीं, लेकिन मन से जो हरेशा हरे कृष्ण मन जिसका आसक्त मुझ में हुआ, परायण मेरे योग में जो लगा, जैसे मुझे पूरा वे जान ले, सुन मुझसे अर्जुन, मैं बताऊंगा। और उसके बारे में गेस पेपर जो आप इम्तिहान में पास होना है, इसलिए सुन मुझसे अर्जुन, तो आप ध्यान से, अब यही मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे शब्द का प्रयोग गीता के कृष्ण का अनूठी भक्त वत्सल सामने खड़ा अर्जुन सभी लड़खड़ाए डगमगाए। विश्वास जीव का प्रतिनिधि है, विश्वास का परिपक्व अवस्था बनाना गीता प्रेरणा का मुख्य अध्याय है। इसलिए प्रेरणा केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अपितु मेरे लिए भी है। ये प्रेरणा केवल अर्जुन हम सब के लिए है। इसलिए अध्याय के प्रारंभ में ही ऐसा भाव दृढ़ कर ली। भगवान तो सहज स्वाभाविक अपनापन दिखला रहे हैं, ऐसा भाव बनने से अपने भीतर भी श्री भगवान के प्रति और अधिक आत्मीयता, अपनापन और खिंचाव जितना भी बोलते हैं, उसने भी ऐसे आसक्ति से तो अब मन को अलग करना है। कल्याण मार्ग को अब बड़ी बाधा भी यही है। अब तो यही देखना, समझना, विचारना है कि मन कैसे शीघ्र परमात्मा में
आसक्त लगेगा। अब यही भगवान उसको दूसरे श्लोक में कहता है, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, मैं तेरे लिए इस ज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहे। कितनी अच्छी बात है, फिर भी हम समझेंगे नहीं। अर्जुन के जब पहली बार गीता पढ़ेंगे थोड़ा समझ में नहीं आएगा, दूसरा बार पढ़ेंगे वो थोड़ा, तीसरा बार पढ़ेंगे। जितने शीघ्र से शीघ्र परमहंस रामा कृष्ण से किसी भक्त ने पूछा भगवत गीता क्या है, बोले प्रभु, परमहंस रामाकृष्ण महाराज शेष अपने भक्तों से कहा जाओ गीता जी 10 बार को गीता जी गीता जी, मतलब सुमरन करो भगवत क्या है, ये जवाब देगी। और 10 दिन के बाद जब तुम आओगे फिर बोलना। ऐसे 10 दिन की साधना की उसने, फिर स्वयं आकर बोला भगवत गीता है यही परिवर्तन जिसने मेरे हृदय को किया है। मैं माया से बंधा हुआ था, आज मैं माया से मुक्त हूं भगवत गीता की कृपा से। तभी तो कृपा बनेगी, नहीं तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं सोचेंगे। तो करना पड़ेगा। भगवत गीता ही साधन है कि स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, इसलिए ये अलौकिक स्वर स्वाभाविक भी है कि हमें उसके साथ कैसे मिला। केवल ज्ञान नहीं सुनाऊंगा, ज्ञान तो जानकारी है, याद करना, ज्ञान तो जानकारी है, वह पढ़कर भी मिल जाएगी। विज्ञान से यदि ज्ञान और विज्ञान भी अशेषता संपूर्ण रूप से कहूंगा, खाली प्रैक्टिकल नहीं कहूंगा, थ्योरी नहीं कहूंगा। थ्योरी के साथ जो अनुभव होगा, जो भगवत गीता तुम थ्योरी पढ़ोगे, लेकिन तुम्हें जैसे ये मोबाइल बनाने वाले ने पहले मन में ज्ञान प्राप्त किया, कैसे कैसे फिर प्रैक्टिकल में सबूत दिए, ये देखो। ऐसे आत्मा को जानकारी के लिए जब हम भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से, फिर एक दिन ऐसा होगा कि स्वयं उसको हम देख सकते हैं। जब हम भगवान अर्जुन की तरह ये कहें मेरा मुंह नष्ट हुआ, मेरी स्मृति वापस आई, तब बात बनेगी, तब भगवत गीता कृपा करेगी। नहीं तो फिर वो स्मृति भी नहीं आएगी, मुंह भी ढका रहेगा। फिर बोलेगे मैंने कंठस्थ भगवत गीता की, मैंने खरदवार में 50-60 साल लगाए, मैंने आज इतना खरबूत याद मैंने ध्यान दिया। ना ना ना, उसको क्या चाहिए? परमम पुष्पम, उसने यही मौसम में पत्रम पुष्पम फलम योग, मुझे आपका प्रेम भाव से पत्ता चाहिए, एक पानी का, मैं वो भी भंडार नहीं, अमृत, मैंने दूध नहीं मांगता, एक फूल का एक पत्ता भी चाहिए, लेकिन प्रेम भरा हुआ हो, स्वीकार करता हूं। इसीलिए ये भगवत गीता का आज इसका मतलब है ज्ञान और विज्ञान। तब भगवान ने आगे से यही कहा, कहता हूं अब मैं ये तेरे लिए विज्ञान भी साथ ही ज्ञान के, जिसके जानकर कुछ भी संसार में नहीं जानने योग्य बाकी रहे। फिर यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसने जान लेने पर सब कुछ जान लेता है, यस्मिन विज्ञ सर्व विज्ञातम भविता, वह तत्व है आत्मा परमात्मा, जिसका वर्णन इस अध्याय में आगे गीता उपदेश करने से होगा। लेकिन इससे पूर्व यही बात भगवान समझाता है, जब तुम शरीर को रंग बंगलस ममार ग्राय पानो, ये शरीर है जिसने प्रैक्टिकल में ज्ञान प्राप्त किया, ये 5 तत्वों का बना है, अभी आगे बताएगा, उसी की बात चर्चा करेगा। ये शरीर को अपना मानकर बैठ गया, फिर जब समझ जाता शरीर को छोड़ने का, फिर यही नरकवासी बनकर केवल ये माना कि मैं शरीर हूं। यही भगवत गीता ज्ञान देता है। और ज्ञान से विज्ञान, NO नो से निकलकर KNOW नो, जो नो से निकलकर KNOW तक पहुंच गया, वही प्रैक्टिकल, वही साधना। कुमार जाओ, इसको समझने की जरूरत है। आज माघ है, व्रत धारण करो, माघ उपवास करो, प्रयाग तीर्थ करो, लेकिन इसलिए नहीं पिकनिक जाना है, इसलिए नहीं कि मैं टाइम पास करता हूं, इसलिए कि मुझे अपने सफर, जो भी मुझे यात्रा है, सफल करनी है। अब तीसरा श्लोक में क्या कहा, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्च इति सिद्धये यद्यपि सिद्धानाम कश्च वेद तत्वता। हजारों मनुष्यों में कोई
एक मेरा प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पूजा तो दुनिया कर, हम भी जानते हैं, एक एक सीढ़ी को चढ़ना है, लेकिन भगवान कहता है इसलिए करोड़ों में कोई होगा, लेकिन ये करोड़ों वाले जो साधना करते हैं जाया नहीं होगी, आगे और रास्ता मिलेगा इनको। ये मत सोचो कि ये गलत, इसको साइड इफेक्ट होगा, फिर इसमें कुछ फायदा नहीं ना। तुम जितना करोगे उतना आपके कर्म फल में जमा होगा। इसलिए ये मत सोचो कि ऐसा बनने के बाद मैंने कहा हजारों मनुष्यों में जो पूर्ण उनको कंप्लीट समर्पण ये माना कि मैं केवल नहीं, ये परमात्मा ही है, तब तक जो परमात्मा को जानने की साधना में लगे हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होता है, उनको आगे के लिए फिर जन्म वही मिले। लेकिन जो हजारों लाखों में करोड़ों में कोई कोई होते हैं वो मिल जाते हैं। हजारों में होता कोई एक जो करता यत्न है मुझ में पाने को, यत्न करने वालों में भी कोई जो जान ले मुझे तत्व से कि मैं ही शिव हम। आत्मज्ञानी बनकर फिर मुड़ना पड़ेगा, हंस बनकर पानी दूध को समझेंगे, दोनों देंगे, वो दूध पिएंगे, पानी अलग करेंगे, वो दोनों को समझेंगे नहीं। लेकिन जो परमहंस होगा, एक ही होगा, वो जानता है दूध है, पानी में से भी दूध निकालकर ऐसे भाव एक समय। लेकिन घबराना नहीं, जेरी मन को घट फिरना, अभ्यास करो। ये मत सोचो अब क्या होगा, समय बीत गया, नहीं महाराज मैं क्या करूं, एक क्षण भी काफी है, समर्पण तेरा काफी है। भी जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, वही उसी समय कलयुग में आपको मैं अपने यहाँ परम यहाँ अपना घर बुलाऊंगा, जो तुम्हारा घर है, मेरा हम एक ही है, हम अलग नहीं है। इसीलिए आगे कहता उसने जो हजारों में कोई ऐसा होगा जो यत्नशील करते हैं, तो मैं उनको भी कहता हूं, आपको भी कहता हूं, समझने की जरूरत है। अब ये समझाने के लिए भगवान आगे कहता है, भूमि आप अनल वायु खम मना ये देव च। अब तुम हो क्या, मिच्यों दश, ध्यान लगाना, मिच्यों दश, मिच पान मानुन, मिचहुंद अशित, मिच पान जानुन। फिर नोट कर, हिंदी में बोलूंगा, मिचहुंद, ये इसीलिए श्लोक का मतलब मिचहुंद अशित, मिचहुंद, मिच पान जानुन, यतिम मानुन का पलुन, यतिम मानुन का पनुन, चली रंग बुलबुल, रोजक पोतुस मिच फोतिये, नियर लुत लुती, अभी मौका है, साधना में लग जाओ, अपने हेर खासुन पाए अंदर रस, वही आपको अपना मार्गदर्शन मिलेगा, वही प्रकाश मिलेगा। इसलिए ये इसका मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से तेरा मन बन गया, और मन, बुद्धि और अहंकार, और ये सूक्ष्म दूसरा बन गया, पहला स्थूल शरीर, अब सूक्ष्म शरीर भी। इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। अब खुद सोचिए किस पार अहंकार है। कच्छ गुमंड पानस राजा तदचन चलन राजसी है नारायण। इसलिए तुम जब ये ज्ञान आज ये भक्ति मार्ग की तरफ पहले इसको ज्ञान देता है कुमार जी, कैसे तुम्हारा अहंकार समाप्त होगा, कैसे तुम्हारा बाह्य शोक समाप्त होगा, जब तुम शरीर को समझोगे। ये शरीर यही 8 तत्वों का ये प्रकृति बनी है, उसी प्रकृति का एक हिस्सा तुम्हारा शरीर भी है मेरी, और 8 प्रकार के वेदों वाले अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, जड़, इसमें कोई लेकिन हे महाबाहु, इसमें दूसरा है कोई जिसे ये संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, जिसे ये बोलता है, आप सुनते हाथ उठा, ये है कौन जो बोलता है, जो हाथ हिलाता है, वो है कोई। अगर अभी वो यहां से आदेश उसको मिलेगा जाने का, तो कुमार जी अभी आप कहोगे कुमार जी मूत शरीर इसको शव बन गया। अरे शरीर है ही,
इसमें जो शक्ति है वो इसका अपना नहीं है, इसको थोड़े दिन के लिए आया है, ये जानने चाहिए, फिर भय से मुक्त हो जाएगा। उसका आपका समय निर्धारित है, जिस समय वो आएगा उस समय तुमसे पहले ही तुम ज्ञान प्राप्त करो। यही ज्ञान का मतलब है। एक ज्ञान का मत निर्भय होना है। अपने शरीर को समझो, ये 8 प्रकार के जो सूक्ष्म स्थूल, यही कारण ये शरीर भी बना हुआ है। जो इसमें चलाने वाला है, सारे संसार को चलाने वाला परमात्मा, तेरे इस छोटे ब्रह्मांड को चलाने वाला आत्मा। तुम्हारा पहला काम, तुम अपने छोटे ब्रह्मांड में अपने आत्मा को जानो। इसीलिए जीव रूप अर्थात चैतन प्रकृति जान। उसी तुम बड़े ब्रह्मांड को, परमात्मा जो संसार को चलाता है, लेकिन जो स्वयं तुम्हारे शरीर ब्रह्मांड को चलाता है उसको जान। शरीर मत समझो ये मैं हूं। तुम अपने आंखों से देखो, या अभी शमशान घाट जाकर देखो, ये शरीर का 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। या उसको उठाते समय शिव 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 बोल, ये किसको क्यों बोलते? ये शव है। क्यों? इसमें से जो था अभी वो वापस निकलने वाला है। ये तो आज 7वें अध्याय का विज्ञान जब तुम्हें प्राप्त होगा, माघ के महीने में तुम श्रेष्ठ योगी बनोगे, तुम मेरे बनोगे, क्योंकि तुम ज्ञानी बनोगे, पंडित बनोगे। इसलिए आज में इतना ही, क्योंकि माँ की कथा भी करनी है वे भी आगे। आज में इतना, आगे गुरुवार को समय और आगा, इस पर विचारना होगा, शक्ति से हमें अपनी बात को समझना होगा। तो आज मैं यहीं से बताता हूं, ये भगवत गीता ज्ञान है। भगवत गीता ज्ञान से विज्ञान, अपने आत्मा ज्ञान, शरीर का समझो और विज्ञान अनुभव करो। मैं कुमार जी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यही विज्ञान है मेरा, आपका यही मतलब भगवान का है। इसे सुनकर फिर और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब तक तुम ऐसा नहीं सुनोगे तब तक तुम अधूरा रहोगे, अधूरा, माया के फंसे हुए, बाह्य चिंता शोक में। इसलिए आज इसको विश्राम करता हूं। आज माँ की कथा पर आएंगे, क्योंकि मैंने 11 बजे से 12:15 बजे तक इसका समय रखा है। फिर 1 बजे से महाभारत की कथा भी होती है। इसलिए आज हम भागवत की कथा को पहले आएंगे। इस 12वें अध्याय है आज। उस 12वें अध्याय को समझने के लिए आज माघ के उत्तम महीने में यमदूत क्या कहते हैं, वो दत्ता, ये जो हमारा संत विभूति हमें कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, तो उसके हम आगे 12वें श्लोक में प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। माघ मास की जय। अच्छा नहीं लगता मैं भी आगे आपसे सत्संग करता, 2 घंटे 4 घंटे बैठते, लेकिन समय के हिसाब से जो आप हैं, अभी वो माँ की कथा फिर उधर रहेगी। माँ की कथा शुरू करेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। नहीं, प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा। माघ मास की जय। कल एकादशी थी। कल हमने सालिग्राम के बारे में भगवान ने समझाया। भगवान सालिग्राम भी बन गया अपने भक्तों के लिए। सालिग्राम में इतनी शक्ति है, अगर तुम सालिग्राम को समझोगे, केवल पूजा करना नहीं, बस पूजा पत्थर रखोगे, पत्थर है, लेकिन पत्थर के अंदर जो भाव है उसको तुम प्रकट अंदर समझो, फिर अंदर वाला तुम्हारा परिवर्तन होगा। फिर सालिग्राम की जरूरत नहीं होगी, किसी चीज की जरूरत, फिर एक सुमरन नाम काफी है, जिसे तुम्हारा सब कुछ ध्यान में आएगा। इस तरह से आज की यमदूत क्या कहता है, आओ उसको समझेंगे। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है, अब एकादशी कल थी और परसों और एक आने वाली है। कल दशमी है,
परसों एकादशी याद करना। मैं सबको बोलता हूं, अगर हो सके सबको ये 3 दिन हर घर में होना चाहिए। ये ज्ञान ध्यान त्याग की शक्ति होगी। इसलिए यमदूत कहने लगा, जो कोई प्रसंगवश एकादशी के व्रत करता है वह वो दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास के दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते। हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए जब पाप नाश हो जाते हैं। अब इंद्रिया मैंने कहा कश्मीरी में आपको बताया, रोशमय मज मन नैवित वंत मजे कुसैनी गयम बुथ फिर पनन गहवई। ये 10 कौन है? मेरे बच्चे है, मेरा घर है, मेरे भाई बंधु है, मेरे रिश्ता ना है ना, ये माया है नहीं कोई। यहाँ किसको हम भाई बच्चे कहते हैं? हाँ, ये अपने जो इंद्रिया ईश्वर ने हमें दी 10 इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, मन इसके साथ 11 बनना था, लेकिन वो 10 अलग अलग बातें। मन बेचारा फंस गया बेचारा। यही है 10 मेरे जो बिखर गई। साजंदर को साज चाहिए सारंगी में, लेकिन वो अपनी अपनी आवाज बोलता है। सारंगी सारंगी वाला बेचारा कुछ भी करे उसको आनंद, आवाज कहां से आएगी? इसीलिए उसने कहा, जब एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाए। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इसलिए काल एकादशी थी और परसों और एकादशी, अहम एकादशी आने वाली है। प्रेमियों भक्तों, उस एकादशी को मत भूलना। इस दिन व्रत करके मनुष्य अन्यास ही बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। बैकुंठ, फिर बोलता हूं मैं, बैकुंठ और कहीं नहीं, पहले इधर महसूस करो। जहां तुम बैठे हो, जो शांत होगा, मन प्रसन्न होगा, ईर्ष्या से मुक्त होगा, मोह लोभ से मुक्त होगा, फिर देखिए यही तो मेरा वैकुंठ धाम बन गया। सब आनंद ही आनंद, चारों तरफ आनंद ही आनंद, कोई शत्रु दिखता नहीं है, सारे मित्र के रूप में ही है, सारे भगवान के रूप में ही है। ये तब वैकुंठ धाम बनता है जब अंदर वाला अंतःकरण पूरा पवित्र होकर एक आत्मा को सब शरीरों में देखता है और सब शरीरों को कर्म फल के रूप में ऐसे आत्मा का घर मानता है। बस इतना ही काफी है। फिर उनका कृपा होती है, उन पर मेरी दया होती है। तो वह प्रीतम उधार और बाहर पीतम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। व्रत करने से मागा रस रस माघ मास धरवै, माघस मज तीर्थ स्नान करवै, माघस मज व्रत धारण करवै, माघस मज अस्पान श्री कृष्ण पान दर्शन देने कृपा करेगी। बोलियो माघ धरो, माघ से श्री कृष्ण का हमें कृपा होगी, स्वयं जो हमारे अंदर निवास है उसका दर्शन हो जाएगा। इसीलिए तो मन कर्म और वचन से प्राण मात्र को द्रोह नहीं करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्ण वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना। वर्ण, फिर बोलता हूं मैं आपको, हम सब एक वर्ण कश्मीरी पंडित समुदाय, वहां कोई क्षेत्रीय वैश्य शूद्र नहीं, वहां सब हम ब्राह्मण ही ब्राह्मण। लेकिन उसी 4 श्रेणी में आता है आश्रम। हम किस उम्र के हैं? 4 दिन की उम्र हमारी, पहला दिन सीखने बच्चा जिनको कहते हैं, फिर जवान जिनको कहते हैं गृहस्थ आश्रम, फिर जिनको बुजुर्ग कहते हैं वृद्ध आश्रम बुजुर्ग, फिर अंतिम पड़ाव में है वो संन्यास बनकर, उनको बब, सबको बब क्या कहते हैं, क्योंकि वो अब एक ही भगवान को मानने वाले हैं और किसी को संसार को पहचानने वाले नहीं होते। जैसे माँ बच्चा आते समय माँ को ही देखता है, वैसे ये अंतिम पड़ाव पे केवल भगवान को ही जानता है, बाकी सबके साथ कोई रिश्ता बंधन नहीं होता।
यही कहता है भगवान, जब ऐसे इंद्रियां हमारे स्वयं लाखों करोड़ों में कोई होगा जो मुझसे मिलते हैं, जिनको मुझका प्रेम होता है, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्ण आश्रम पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से, स्वर्ग प्राप्त कर इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल, कुछ भी न कुछ दान देता है। गरीब का मतलब क्या है? हमने बार बार मैं आपको बता रहा, जब हम भगवान गणेश की आराधना करते हैं, अंधन को आंख दे, कोढ़न को काया, भांजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। है कौन? अंधन को आंख दे। हम सब अंधे हैं, हाँ। जो आंख ईश्वर ने हमें दी, ज्ञान इंद्री, उसको पर्दा पड़ा है, और जो आंख खुलनी चाहे वो बंद है, लॉक है। इसलिए जिन आंखों से हम देखते हैं वो माया है। वही माया जो है ही नहीं, अपना मानकर सब बैठ गई, अपना मानकर सब मान्यता देने लगे। इस तरह से ऐसी बात जब हो तो माया से फंसे हुए जीव कभी शांत नहीं, संतोष नहीं, हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। इसीलिए भगवान कहता है, अंधन को आंख दे, हे कृष्ण हमको ज्ञान दे, ताकि 7वें अध्याय में हमें वो मिले, वो प्रकाश मिले, जिस प्रकाश से ये अंधकार, जिसको हमने प्रकाश माना, जिस अधर्म को हमने धर्म माना, ये हम उससे हमें एहसास होगा, ज्ञान होगा, तब मुक्ति होगी। कोढ़न को मकाया, कोढ़न को वो आलस, आज भी जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, आज भी 5 बजे तैयारी नहीं करते उठने की, अब उनको क्या है? आलस। सुनस बलाय वथो पाते हाँ, वकालत करेंगे, बहुत बातें करेंगे, निंदा करेंगे उठने वालों की, कांठे सुबह सोर बजे रावण मंद्रस पढ़े तूफान मुद्दुक शिकायत करन ऐसे दिवन खां 10 मिनट के लिए कोई शंख बजेगा, वो भी तिमय लोक लारन खरन वैरे यमने, ये भी शिकायतें करेंगे। क्योंकि 4 बजे उठने का साधन है, उठने का मन करता है आवे स्वयं को। जो नहीं उठेंगे, आलस, उनने माया ने उनको चक्कर दिया है। सोने का उनको आनंद आता है, आनंद नहीं है ये धोखा है, धोखा। जो आज भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे, माघ के महीने में मैं जितने बार कहता हूं, उठो उठो उठो, आज कम से कम सुबह स्नान करो, फिर जाओ अपने ध्यान में कहीं पूजा करो, फिर लेप के अंदर सकड़, लेकिन सो मत। तुम नहीं मानोगे। क्यों? आलस का मतलब माया का बहुत हथियार, जो इस जीव को कभी समय पर अपना काम करने नहीं देता। जो आज करना है अभी कर ले, जो कल करना आज कर ले, जो आज अभी जल्दी निपटाओ, शीघ्र आनंद आता है। जो करने वाले बनते हैं ना प्रेमियों, उनको बहुत आनंद आता है। जब आज भी कोई जिस समय पर काम होगा नहीं करेंगे, आलस बनेंगे। इतनी आलस और इतना उनको मन चटोर देगा। हम कितनी बात आपको मैं समझाऊंगा। ये भगवान कहता है, आलस के साथ क्या कामनाएं। हमें नौकरी करनी है, हमने नौकरी की है, फिर रिटायरमेंट हो गई, बच्चों की शादी हो गई, चले गए, फिर भी हम नौकरी करने जाते हैं, फिर भी हम और कोई एक्सपेक्ट करते, क्योंकि उनके हाँ, जब बोलेंगे वकालत करेंगे, हमें बहुत कृपा है, हम बहुत सेवा करते हैं। धोखा ना, स्वयं को आलस के रूप में पड़े हैं। ये गुणगान करते अपने गलतियों को छुपाने की, कामनाओं को पूर्ति करने की, इसलिए इनकी कामनाओं में जकड़ा हुआ है अपने आप को। इसलिए आलस बहुत बड़ा दुश्मन है, कभी भी अपने समय पर करने नहीं देगा। जब समय आएगा फिर और मन कामना करेगी, और करूंगा और कमाऊंगा और लाऊंगा, और करते करते सारा समय
बीत जाएगा। माया की गुलामी करते करते फिर इसी आवागमन के चक्कर में दूसरा तीसरा भांजन को पुत्र दे। हम सब पीछे पड़े, पुत्र पुत्र ठीक है, लेकिन पुत्र चाहे ना अपना जो स्वयं का अपना प्रकाश है, चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसको जन्म दो। जब तुम एक अंडे में से कैसे बच्चा निकलता है, कभी उसकी शक्ल, कभी अंडा देखा, कभी छोटा इतना सा पिद्दा बड़ा सा, लेकिन उसमें से कैसे, इसी तरह से जो तुम्हारा ये शरीर है, इसके अंदर भी एक शक्ति है, उसको प्रकाश में प्रकट करो आत्मज्ञान की शक्ति से रियलाइज करो। फिर पता चलेगा मेरा बांझपन समाप्त हुआ, मैं शरीर नहीं हूं, ये मैं केवल ये जब अंडा, क्या मैं अंडा नहीं, मैं ये हूं। जिस अंडे में जो रहता है जब निकलता है तो फिर कोई उसको अंडा नहीं कहता, तो उसके बाद में उसके शरीर का इसी तरह आत्मा जब जन्मेगा, संत महात्माओं के पीछे पड़े बस, लेकिन फिर वही खाना, वही गलत सोच, वही गलत विचार। लेकिन आज भी बताया 7वें अध्याय में, लोग तो 99% आज उसी लोगों के, क्योंकि उनके मन अंतःकरण अशुद्ध, तो दुनिया को अधर्म को धर्म मान्यता देने के लिए, क्योंकि वो देर से उठेंगे, इसका वकालतनामा बनाएंगे। तो भांजन को पुत्र दे, भांजन को पुत्र दे। आज माँ का उत्तम येना है, लाखों में कोई, करोड़ों में हो कोई, उसका भांजपन समाप्त होता है। जिनको भांजपन समाप्त होता है, नहीं तो ये बच्चे जन्मेंगे यहाँ, फिर बच्चे के कौन सा है, कल भी देखा सुना आप लोगों ने, भगवान सबको सबके रखे सबको, लेकिन ये प्रकृति का नियम। मैं शाम को बैठा था, लेकिन फिर न्यूज को ये बंद कि कोई करोड़पति अरबपति, कोई इसी भारत में इकलौता बेटा था, उसको जवान 30-32 साल का, अभी विवाह भी नहीं किया था, इसका मृत्यु हुआ। स्वयं वो कहता था अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा। अब ये देखो ना, बंधन से हम क्या अथॉरिटी बनी है, हमारे पास जो आया है हमको लिख के दिया है। अरे जब बाई से मुक्त करोगे तब सब आए हैं मृत्यु के लिए हैं। जब अपना समय आएगा, जिसको जैसा समय आएगा उसको वैसा उसी वक्त वापस लौटना है। फिर बाई अगर समाप्त करना, तो फिर विषम पितामह से पहले जो महाभारत में मैंने आपको कथा, आप सुनते, आप ज्ञानी सब लोग हैं, तो आते समय वो फिर वापस गंगा में बहा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका वही उपदेश वहां से आशीर्वाद था, जाओ, तुम्हें जो गलती की थी तुम्हें मृत्यु रूप में जाना पड़ेगा, फिर आते जल्दी ही तुम वापस आओगी। यही दोष था, इसलिए हमको भी वैसा ही, यहाँ कोई पिता माता बन के जकड़ के बैठे, मैंने धन कमाए इसके लिए, अब किसको दूंगा, ये उसी को मिलेगा जिसका होगा। ये पृथ्वी का नियम है। तुम अपना मन, अपना ध्यान लगाओ भगवान, हाँ, छोड़ना नहीं। जो सामने है उनको ये मिजदारो तिवालो न। आज ही माँ के 12वें अध्याय में भगवान कहता है, अगर मुक्ति मार्ग का स्नान करना है, भांजन को पुत्र दे। एक प्रभु ये सारे शरीर में जो भी शक्ति है उनको मार्गदर्शन दे, ताकि करोड़ों में ये भी जमा हो जाएंगे, इनको भी मुक्ति होगी। और अंधन को, निर्धन को माया, निर्धन। मैं आज कितना समझूंगा आपसे भी, धन मान बनो। जितना तुम दान करोगे उतना तुम भगवान के निकट खानदानी बनोगे, खानदानी, प्रभु के खानदानी, क्योंकि तुमने उसका मानना किया। तूने हाथ देने के लिए केवल समझ लिया है, ये हाथ देने के लिए फिर आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये हाथ देने के लिए मुझे भगवान दे। अंधन को, निर्धन को माया। धनवान वही है जिसने अपने थोड़े 1 रुपए में भी 5 पैसे 10 पैसे किसी को खिलाया, 1 रुपए में भी 10 रुपए में भी 1 रुपए दूसरों के लिए, वही वो धनवान है। अब जिसको अरबों रुपए, करोड़ों रुपए में भी आते आते फिर बैंक ड्रा बनाएगा, फिर बैंक में जमा करे, यही उनके लिए काम आएगा। अब ये मूर्ख नहीं तो और क्या, छोड़ना नहीं। मैंने यही कहा, हम क्या पैसे, हम मेरे पास ना,
जितना बनता उसका उसको दे दो, जितना रहेगा उसका वो प्रसाद बन के रहेगा। इसीलिए दान देने का है। दुहिम दो कारण कहिम दो कारण बहिम दो ताम, स्वयं तुम अपना उद्धार कर सकते हो। कुमार जी गुलगंजित करण जार पर वनुक दिमो सही पान माने तार, वही चुकनो पानो पनुन पान तारन, दान दो मदद करो, वही चुकनो पानो पनुन पान तारन, ये तो कुछ तायरी चे इतना कांचू पानो चौनी तिलवंत वदनी, क्यों यहाँ ऐसे बैठे हो? ये खजाना खजाना ये खजाना जितना तुम्हारा है वो संसार के लिए जितना तुम मेरा सोचोगे, मेरा समर्पित करोगे, इतना तुम धनवान बनोगे। यहाँ गरीब अमीर का मतलब नहीं है, यहाँ धनवान वही जो मेरा लिए सोचता है वो धनवान है। यहाँ वही गरीब जो अपने लिए खाता है, अपने लिए बनता। इसीलिए आज इस कथा में भगवान ने हमें समझाया कि बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। इसीलिए आज 12वें अध्याय में यमदूत ने कहा, हे दीर्घ आयु और धनी होता है, लेकिन बहुत कहने से क्या, अधर्म ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों को अभ्यास करना चाहिए। जिसके जीवन में धर्म होगा उसी के जीवन में शुभ कर्म होंगे, कल उसी का आगे स्वर्ग हो, वैकुंठ धाम हो। जिसके जीवन में अधर्म की कमाई हो उसके जीवन में कल नरकवासी अशांति। यहाँ किसी जानवर में भी जन्म मिला हो वहां भी लंगोड़े टिगड़े क्या बने लिखते हो। इसीलिए अगर आज 12वें अध्याय में समझना है तो अपने धर्म के रास्ते पर चलने की शक्ति बनाओ, धर्म को समझो, एक एक क्षण को समझो और अपने आप को केवल भगवान को समर्पित करो। आज यहीं से 12वें अध्याय को विश्राम करेंगे। तो कल फिर शव चतुर्दशी की पहला दिन दशमी है। अगर मैं कल कहीं जगती सुबह देखता हूं, नहीं तो सुबह करते ही, क्योंकि जगती में यज्ञ होने जा रहा है, अभी पूरा मुझे पता नहीं है, लेकिन वो उन्होंने एक दिन कहा था कि वहां जगती में कोई संत महात्मा आने वाले हैं, वहां यज्ञ होने वाला है। अगर मुझे भी सुबह, लेकिन फिर आपका ये जो सुबह का समय है मैं सवेरे सवेरे करूंगा, उसके बाद मैं वहां कोशिश करूंगा यही रहूंगा। लेकिन अगर ज्यादा मुझे मजबूरी हुआ या उनका दर्शन, संतों का दर्शन करना होगा तो मैं फिर सवेरे करने के बाद वहां चला जाऊंगा। यहीं से भी 1 घंटा का विश्राम होगा और 1 घंटे के बाद फिर महाभारत की कथा होगी। सर्वे भवन सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा प्रेम से बोलो हरे कृष्णा।